तारीफ करना ऐसा है जैसे सूरज को वो दिखाना, रोशनी दिखाने वाली बात है। ही इज एन इंस्टीट्यूशन। जी आई हैव नो वर्ड्स फॉर परेश जी। और बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत अच्छा स्वभाव है उनका, बहुत प्यारे इंसान है। और हम तो उस वक्त नए 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 जैसे ही थे। तो हाँ बहुत उन्होंने हमें उनसे बहुत सीखने को मिला उनसे। फिर मेरे चहीते रॉबर्ट से, विजू साहब बहुत अच्छे इंसान, बहुत हाँ प्यारे जी इंसान। अगर वो हाँ जी मतलब जो भी उभर के आई है हमारी और उनकी केमिस्ट्री का हो, या जो भी थोड़ा जो लोगों हाँ को पसंद आई है, ऑल बिकॉज ऑफ विजू। विजू जी, विजू साहब ने हमें बहुत कुछ सिखाया। टाइमिंग क्या होती है, गुड टाइम कब आएगा, बस यही नहीं सिखा पाए, बाकी टाइमिंग क्या होती है उन्होंने काफी हद तक सिखाया। एंड ऑब्वियसली हमारे डायरेक्टर जो है वो सबसे अच्छी चीज है कि हमारे डायरेक्टर राज संतोषी साहब माशाल्लाह इतने टैलेंटेड है कि वो खुद परफॉर्म करके बताते हैं। इट बिकम्स वेरी इजी। अच्छा बस आपको अगर ओके अगर कुछ नहीं आप जैसे वो कर रहे हैं, अगर उतना ही हम कर ले तो भी काफी है। लेकिन खैर हमने अपनी जी तरफ से पूरी जी जान कोशिश की, क्योंकि सब बड़े बड़े नहीं 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 धुरंधर, हम तो न्यू कमर थे। सब धुरंधर एक्टर्स हमारे सामने, खास करके परेश जी और विजू खोटे साहब और आमिर सलमान, ये सब वेरी बिग, वेरी फाइन एक्टर्स। यस 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 मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इसी बीच मैंने आपके बहुत सारे काम देखे। मैंने कयामत से कयामत तक फिर से देखी, मैंने ओ, अंदाज अपना अपना फिर से देखा, मैंने बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी फिर से देखा मैंने। अच्छा, चलो लास्ट अच्छा टाइम है। आपसे इंटरेक्ट हुआ था तो फिर से बीच में मैंने गया। माशाल्लाह कयामत से कयामत तक तो मतलब आपकी पहली फिल्म थी वो। जी जी जी। सब में तो आपका जो हूर और नूर है, मतलब वो तो एकदम चमकता ही रहता है सबके बीच में भी। सर ये ऊपर वाले की देन है। सारी तारीफ उस खुदा की जिसने ये जहां बनाया और हमें बनाया। जी लेकिन और अंदाज अपना अपना शायद एक ऐसी फिल्म थी जहां से आपके काम को ज्यादा नोटिस किया गया। जी सर, वो रोल भी अच्छा था, मतलब इट वाज पैरेलल रोल। इट वाज मतलब अगर एक जगह यस हीरो कर रहे हैं तो एक जगह हम लोग, हाँ इट वाज वेरी पैरेलल रोल टू द हीरो। मतलब ये कह सकते हैं कि बराबर बराबरी का था मामला। अगर हीरो ये जी है तो ऑपोजिशन भी बड़ा स्ट्रांग था उसमें। और स्ट्रांग ऑपोजिशन में जी 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 मेरी हाँ खुशकिस्मती है बिल्कुल कि हमें हमें मौका मिला। ये बात है, टू द स्ट्रांग ऑपोजिशन टू द हीरोज, यस यस और मतलब ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आपकी हाइट कितनी होगी सर, 6'1" और 6'2"? कल रात तक तो 6'2", 6'2.5" थी। और ये माशाल्लाह हाइट मतलब आप कहीं भी खड़े हो जाओ तो आपको आपका जो यूनिकनेस है सबके बीच में दिखाई दे ही जाएगी सबको, चाहे वो कयामत से कयामत तक से लेकर मतलब हर एक जो आपने किया है इस वजह से। आई अगेन थैंक आफ्टर द ऑलमाइटी माय पेरेंट्स। अगर मेरे यस फादर की हाइट 6 फीट 2 या 3 इंच नहीं होती और मेरी मदर की हाइट 5 फीट 7 या 8 इंच नहीं होती, तो शायद ये मेरी हाइट ना होती। और क्रेडिट गोज टू माय पेरेंट्स। यस सर यस। तो कैसा लगा था जब जब अजीत साहब ने पहले पहली बार सुना था कि आप जाकर मतलब कयामत तक से पहले मतलब अपना फोटोज देकर आए थे, वो किस्सा आपने मुझे सुनाया था एक बार। तो जब उनको पता चला कि अभी जी जी। आप फिल्म में कोशिश कर रहे थे, सो व्हाट वाज हिज रिएक्शन? His reaction was only that कि मैं वो कहीं फोन नहीं करेंगे मेरे लिए, ही विल नॉट रिकमेंड मी। मुझे खुद को स्ट्रगल करना होगा, खुद को मेहनत करनी होगी। और अगर मेरे में काबिलियत होगी, मुझ में कुछ होगा, तो मुझे काम मिलेगा। जी और मुझ में सब्र होगा। और गिद्ध की जैसे गिद्ध होता है, सबसे सब्र वाला प्राणी गिद्ध होता है। अगर गिद्ध की जैसे यहाँ से निकल जाता। बस उनकी वो बात थी, और वो थी जो मैंने पकड़ ली और समझ ली कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि लकीरों के बीच में पढ़ो, रीड बिटवीन द लाइंस। मैं ओके वो पूरी कोशिश करता हूँ कि ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइंस। लाइंस तो सब पढ़ते हैं, लेकिन जो लकीरों के बीच में जो
कहते हैं ना, जो लक्ष्मण रेखा है उसको पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और बहुत सही उनका डिसीजन था। उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मुझे लगा कि अब मुझे अच्छा। लगा नहीं, उन्होंने जो किया सही किया। उनका बोलना सही था वो। क्योंकि जब आदमी खुद की मेहनत करके कहीं भी कुछ भी मुकाम बनाता है, किसी भी मुकाम पर पहुंचता है, तो उसका जिम्मेदार वो खुद है, चाहे वो बिल्कुल। प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। जी। ये बात बिल्कुल है। बिल्कुल। तो बस कुछ ही दिनों पहले, इट्स 22 years, लेकिन कभी भी हम लोगों को उनकी कमी महसूस नहीं होती है, शायद वो आपकी वजह से। जैसे उनका सब कुछ हम सबको आपके अंदर दिख जाता है, वो अंदाज। एक तो उनका अंदाज इतना ही यूनिक था, वो शायद कोई भी कभी नहीं ला सकेगा, लेकिन वी नेवर मिस them as such because you are there। आई थैंक द ऑलमाइटी, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने फादर की जेरोक्स कॉपी बना दी। आई थैंक द ऑलमाइटी गॉड। यस। और तो क्या 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 सर, ये चीज थोड़ा इंटेंशनली था आपके लिए कि उनका जितना भी ये एक यूनिक स्टाइल है, या एक उनका हर चीज का एक अलग ही पैटर्न था जब वो परफॉर्म करते थे, तो क्या आप में ये थोड़ा सा इंटेंशनली था कि वो सब मुझे ग्रैब करना है, या इट्स ऑलवेज देयर? नहीं नहीं सर, ये मेरे डायरेक्टर जो है राजकुमार संतोषी साहब, उन्होंने मुझसे करवाया। मैं अच्छा। हर, हाँ, मैं इतनी अक्ल मुझ में नहीं है कि कहते हैं ना, नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत पड़ती है। तो ये जी। हमारे डायरेक्टर साहब ने इतनी अकल मुझ में नहीं है कि मैं इतनी बाखूबी नकल कर लूं, जब तक मेरा डायरेक्टर जो है वो जो है वो ना कराए और वो ना कहे। ये सब सारी क्रेडिट हमारे डायरेक्टर राजकुमार संतोषी साहब को जाती है। उन्होंने हमसे ये काम करवाया। मतलब सांड हाँ। से दूध निकालने वाली बात है। और हम लेकिन बहुत वो जो पहचान आपकी बनी, आपने इससे आगे चलकर जितने भी काम किए, शायद हर एक ने आपसे वही चाहा कि आप वही चीज रिपीट करें। जी जी, वो कुछ चंद फिल्म तो ये शायद एक ही है, और बाकी कुछ एड्स किए मैंने उसमें। और एक मेरी हाँ। सीरियल थी, एक एक सीरियल थी शाकाला का बूम बूम, उसमें कुछ मैंने इस किस्म का हम्म। किरदार निभाया। अब जब जब भी उनको डॉन या डॉन लेना होता है, तो हम्म। वो उनको अजीत साहब की तरह डॉन चाहिए, और वो तो है नहीं, तो वो रिप्लेसमेंट मैं ही हूँ। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक खुद अपनी पहचान बनाऊं, और जिसके लिए मैं अभी तक कोशिश ही हाँ। कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह आखिर तक कोशिश ही करता रहूंगा। हाँ, जैसे जैसे कि इस अजीज साहब। लाइफ के लिए भी हम लोग देखिए कितना जी तोड़ कोशिश जी कर रहे हैं, जी लेकिन फिर जी भी जी जी, मेरे फादर हमेशा कहते थे कि मेहनत जो है कभी राय नहीं जाती, हमेशा वो काम आती है। आदमी को लास्ट तक मेहनत करती रहनी चाहिए, करते रहना चाहिए, सॉरी। जी क्योंकि जी जी मेहनत जी कभी जी। राय नहीं जाती। मेहनत करने वाला जो है उसकी कभी हार नहीं होगी। वो किसी ना किसी, कभी यस। ना कभी तो जीतेगा ही। बस ये है कि सब्र होना चाहिए, खास करके इस इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में सब्र की सख्त जरूरत है। जी जी जी। और जो जो यही बात आप उनसे सीखे थे, और आप हमेशा सबको सिखाते हैं कि सब्र ना हो तो कब्र में जाकर अपना पैर धरोगे। 100%, ये 100%। इफ नो सब्र, देन यू आर वेरी क्लोज टू योर कब्र। यही बात मैंने अपने बेटे से कही है कि बेटा, मेहनत और सब्र करोगे, मेहनत करोगे, इंडस्ट्री बहुत अच्छी है हमारी। क्या आप हो सर? हेलो? इससे अच्छी इंडस्ट्री नहीं है। हाँ, आपकी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आप हो सर? हेलो? मेरी आवाज आ रही है? जी, हाँ, अभी मैं बीच हूँ। में तो, अच्छा अच्छा, बीच में तो बिल्कुल नहीं। क्या आपने कुछ कहा था बीच में कुछ, क्योंकि कुछ भी सुनाई नहीं दिया।
मैंने कहा था, मैंने सेम चीज मेरे बेटे से कही है कि मेहनत और सब्र, ये हाँ दो ही चीज जो है तुम्हें तुम्हारे अभी तक ले जाएगी। मैं ये कह रहा था। जी 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 और मैं हर जी जी हिंदुस्तान जी के सर, जी बेटे सर। से ये कहना जो और भी, और हिंदुस्तान के हर बेटे से ये कहना चाहता हूं मैं कि अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो मेहनत और सब्र रखिए, इंशाल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी आपको। हाँ, और एक बार वो डायलॉग हो जाए जो आपने उनसे सीखी थी और आपने हम सबको ये सिखाया था कि सब्र ना रखोगे तो कब्र में जाकर अपना पैर धरोगे। ये बहुत सही नहीं है वैसे। ये कोविड की वजह से पता नहीं हम में से हाँ कितने लोग जो है चले गए इस दुनिया से। बड़ा बहुत दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है। जी मैंने जी खुद जी, अपने काफी खो 2020। दिए इसमें। हाँ सर। जी, ये साल जो है सबको याद रहेगा। सिर्फ उनको याद नहीं रहेगा जो इस साल पैदा हुए हैं, बाकी जो इससे पहले पैदा हुए उनको ये साल जरूर याद रहेगा। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। सो फिल्म छोड़कर अगर बहरहाल सर टेलीविजन, हाँ बोलिए। जी, आप पूछिए पूछिए, आप पूछना चाह रहे थे। हाँ, मैं पूछ रहा था कि फिल्म को छोड़कर अगर टेलीविजन में भी जाए तो काफी टेलीविजन में आपने काम किया था। आपका एक सीरियल आता था, अगर उसमें आपका एक जमींदार का कैरेक्टर था, युग, सुनील जी का डायरेक्ट किया हुआ था। युग युग जो क्रांतिकारियों के ऊपर था। हाँ, तो आपको शायद यस पता नहीं यस होगा, यस मैं यस। बताना चाहूंगा उसका हर रीजनल लैंग्वेज में डबिंग होकर मतलब टेलीकास्ट होता था वो। जैसे यहाँ कोलकाता में बंगाली में अच्छा, डबिंग होता था, साउथ इंडिया में भी साउथ में डबिंग होकर वो होता था। तो वो जमींदार के कैरेक्टर को भी आपका बहुत सराहा गया। सर वो सीरियल मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा सर। कमाल का सीरियल था, और इसीलिए जिंदगी भर नहीं भूलूंगा क्योंकि मुझे आज तक उसके पैसे नहीं मिले। कुछ चीजें याद। मैं ये वीडियो सुनील जी को जरूर दिखाऊंगा एक बार, सुनील अग्निहोत्री प्लीज को। दिखाइए उनको, जरूर दिखाइए उनको कि भाई वो सीरियल मेरे अच्छा। दिल के सबसे करीब है। क्योंकि मुझे देखिए, हम एक्टर लोग बड़े इमोशनल लोग होते हैं साहब, बड़े सीधे साधे इमोशनल लोग होते हैं। एक्सपेक्ट करते हैं हम आए, हम जी जान मेहनत कर रहे, भाई हमारा जो मेहनताना बनता है आप हमें दे दो। अब अगर आप वो भी ना देंगे तो हम, ठीक है, ऊपर वाला हमें कहीं ना कहीं से कॉम्पनसेट तो करे। जैसे आप युग की इसका जिक्र किया, मैं तो भूल रहा था, लेकिन हाँ जब कभी अपनी डायरी खोलता हूँ या मैं जब याद करता हूँ यार कितने पैसे हमारे ऐसे ही, तो युग सबसे पहले उसकी लिस्ट में आता है जिसमें हमें पैसे नहीं मिले। खैर बहरहाल, गॉड ब्लेस सती आंटी, सती सूरी जी जो उसकी प्रोड्यूसर थी, सुनील अग्निहोत्री साहब, गॉड ब्लेस देम ऑल दे वे। अभी क्या यस यस बोले, यस। लेकिन ऐसे। और एक सीरियल अगर मेरे जहन में अभी आता है तो एकता कपूर जी का कहीं किसी रोज, उसमें आप ओ या। के कैरेक्टर को डिफाइन किया गया था कुछ, और उसमें फिर से वही लायन, दैट वाइट गेटअप, विलेन, कॉमेडी सब मिलाकर एक। मैं लायन, आई डोंट थिंक सो आई वाज प्लेइंग लायन इन कहीं किसी रोज। आई वाज प्लेइंग मैं और हमारी वो थी दीदी थी साथ में। और बड़ा अलग नेगेटिव था। रमोला सिकन के साथ हाँ पूरा वहाँ ट्रैक था हमारा। हाँ एंड हाँ आई एंजॉयड दैट हाँ। सीरियल, आई एंजॉयड दैट सीरियल। आई लुक फॉरवर्ड कि कब कहीं किसी रोज की बहुत मजा आया मुझे उस सीरियल में वाकई में। बहुत जी एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा। एंड बाकी में आज अगर बालाजी टेलीफिल्म्स इस ऊंचाई पर है तो इस कामयाबी के पीछे बहुत सारी दुआएं हैं साहब। कोई भी चीज, कोई भी बैनर अगर कामयाब होता है तो दुआओं के वजह से, दुआओं, बहुत सारी दुआएं। और यकीन मानिए वो एक साल जो मैंने काम किया बालाजी में, मुझे इतना मजा आया। और सबसे अच्छा, बहुत पीसफुली और बहुत प्यार से और बहुत अच्छी तरह से वहां काम होता है। आई रियली मिस दोज अच्छा। डेज ऑफ कहीं किसी रोज। हाँ, और क्योंकि सीरियल इतना पॉपुलर था और बहुत आपके कैरेक्टर को बहुत ज्यादा पसंद भी किया गया था, इसलिए। जी 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 जी, वो तो मुझे अब पता चल रहा है, लेकिन जब हम करते थे तो लोग बड़ी डरावनी और घिनौनी नजर से देखते थे कि हम मर्डरर्स है। मैं और सुष्मिता मुखर्जी जी, जी थे वो। हम्म। हाँ, तो वी लाइक कॉन्टेम्पलेटिंग एंड मैनिपुलेटिंग टू किल एंड ऑल, ऐसा कुछ ट्रैक था हमारा, यस जहां तक मुझे याद है। ज्यादा पुरानी यस, बात नहीं लेकिन मेरे ख्याल से। हाँ हाँ,
क्योंकि वो एक ऐसा दौर था, वो बालाजी फिल्म ने बनाया था कि हर एक विलेन वाज द मेन, यूज्ड टू बिकम द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ एनी सीरियल, और लोग ऑडियंस उसे बहुत पसंद भी कर रहे हैं। हाँ, मेन उसकी प्रोटैगनिस्ट तो वो रमोला सिकन थी। शी वाज हैट्स जी। ऑफ टू हर, द वे शी कैरी आउट। यस। उन्होंने तो वो तो हम तो लास्ट लास्ट ईयर में जब लास्ट हाँ। जो उनका वो था उस साल, उसमें हम्म, हमारी एंट्री हुई। हाँ वो हाँ। तो 2-3 साल से अपने माशाल्लाह कंधों पे वो सीरियल को चला रही थी। कई किसी रोज जी सबसे जी जी। पहले जिक्र आता है तो रमोला सिकन का आता है। हाँ वेरी बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल, वेरी सुधा जी का। स्ट्रॉन्ग। जी। सुधा जी वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड वेरी वेल प्लेड। उनकी ज्वेलरी, उनकी बिंदी, हर चीज की जो है बड़ी फेमस हो गई थी। यस यस, बिकेम अ स्टेटमेंट ये ऑल बात ओवर है। इंडिया। यस, राइट। यस, यस, यस। और सर, अगर सुपरस्टार्स की बात करें, क्योंकि आप तो बचपन से इस माहौल में हैं, आपने बहुत सारे सुपरस्टार्स को देखे हैं, तो थोड़ा सा हमें बताइए। अमित जी के साथ तो आपने काम भी किया है, राजेश खन्ना जी के बारे में बताइए थोड़ा। क्या आपका उनसे कभी बातचीत होता था? वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार एवर ऑफ आवर इंडियन सिनेलॉइड। सर, द फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा, SR के श्री राजेश खन्ना साहब जो है, सुपरस्टार राजेश खन्ना। और यस सर। आई वाज वेरी क्लोज टू हिम। हम बहुत करीब थे, ओके। हमारे दिल के भी करीब थे वो, हमारे घर के भी करीब रहते थे वो। और अच्छा हम एक फिल्म करने वाले थे साथ में, अच्छा। जिसमें हाँ, आई वाज प्लेइंग अगेन, आई वाज प्लेइंग द विलन एंड ही वाज प्लेइंग द हीरोज फादर। जो हीरो जो है वो सुपरस्टार है, उसका बाप भी सुपरस्टार है, और वो कैसे वो हीरो किडनैप हो जाता है। बड़ी अच्छी फिल्म थी वो, बड़ा अच्छा वो था। तो उस दौरान उनसे मिलना जुलना हुआ। और प्रोड्यूसर हमारे आउट ऑफ इंडिया अमेरिका के थे, तो बड़ा अच्छा वो था। इत्तेफाकन वो फिल्म की शूटिंग हुई लेकिन वो रिलीज नहीं हुई, बिकॉज द प्रोड्यूसर हैड सम कुछ प्रॉब्लम हो गई थी उनकी फैमिली में। बट हम्म। बड़ा अच्छा रहा। उसके बाद फिर तो हम हर दिन दूसरे दिन काका जी, हम उनको काका जी कहते थे। और काका जी के वहाँ आना जाना, एक वक्त का खाना मतलब लंच तो हमारा काका जी के साथ ही होता था, और नहीं जाओ तो वाह। वो बुरा मान जाते थे। अच्छा अच्छा इतनी अच्छा। क्लोजनेस हो गई थी। जी जी जी, ही वही। और आई वाज ही वाज लाइक अ फादर फिगर टू मी, कहो या बड़े भाई की तरह थे वो। समझाना बहुत सारी चीजें, जो एक बाप अपने बेटे को समझाता है वो मुझे समझाते थे। ऐसा नहीं, ऐसा, ऐसा नहीं, ऐसा। एंड ही हैड सीन इट ऑल। उन्होंने सब चीज देख ली थी, स्टारडम की इंतहा देखी थी उन्होंने, बाकी भी चीजें उन्होंने। तो बहुत सारी चीजें हमें उनको उनसे सीखने को मिली। वो जो सीख है, वो जो ट्रेजर हमें मिला है उनसे, वो लाइफ लॉन्ग हम अपने पास रख। दैट्स द ट्रेजर, द रियल ट्रेजर दैट आई हैव। और बहुत हमें हमें बहुत सारी सीख जो है उनके वजह से, उस पे मैं उन चीजों को मैं फॉलो भी करता हूँ। उन्होंने जो सारी चीजें, उनको फॉलो भी करना चाहिए। और हेलो रंजीत, कैन यू हियर मी? रंजीत, तुम दिखाई दे रहे हो, सुनाई नहीं दे रहे हो। कैन यू हियर मी नाउ? हाँ हाँ सर, अभी अभी सुनाई हाँ, दे रहा है, बीच में फिर ब्लैंक हो गया था सब कुछ। ये तो ऐसा ही है भाई। हाँ हाँ हाँ। मुझे वहां तक सुनाई दिया कि वन मस्ट फॉलो हिम, वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार की, पिता की तरह, एक बड़े यस, भाई की यस, तरह आपको यस। समझाते थे। हाँ। जी 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 जी। उसके बाद आपके शब्द पूरा म्यूट हो गए पूरा, और आपकी तस्वीर भी हाँ मतलब धीरे, मतलब आप धुंधला होते जा रहे हैं। हाँ, उम्र के साथ साथ धुंधली हो जाती है। हाँ। तो ये यू हैव ऑलवेज बीन वेरी लकी इनफ टू सी ऑल दिस बिगेस्ट सुपरस्टार। एक तो मतलब सबसे आपके वालिद, उनको ही आप देख रहे हैं, उसके साथ साथ मतलब काका जी टू मिस्टर बच्चन। सो और ऐसे किसी सुपरस्टार के बारे में, मतलब जिनसे आपने बहुत इंस्पायर किया, जिन्होंने आपको। भाई मुझे देखिए, बाकी तो सब मेरे फादर के दोस्त थे, तो उनसे जी। ज्यादा मेरा इंटरेक्शन होता नहीं था।
ओके। लेकिन काका जी, क्योंकि मैं उनके साथ फिल्म कर रहा था, और वो मतलब जितना मैं उनसे इंस्पायर हुआ हूँ, जी। आई कांट टेल यू, इट्स रियली बीन फिनोमिनल, बहुत, it's been great. I mean, it's an honor. It's been an honor. I've been very lucky कि मुझे ओके। उनकी सरपरस्ती मिली। एक एक बात बताइए सर, मतलब क्या कभी जी। भी आपको कभी भी दिल में ये ख्याल आया कि मैं जब भी जाता हूँ लोग मुझे नेगेटिव विलेन के रूप में सोच रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह मैं खुद इतना गुड लुकिंग हूँ, इतना 6'2" मेरा हाइट है, आई वांट टू बिकम अ हीरो। क्या आप कुछ ऐसी सोच लेकर मतलब अपना करियर शुरू किए थे, या यू आर वेरी हैप्पी कि आपको बस काम करना था? सर मैंने ये सोचा तो मुझे एक अच्छा एक्टर बनना है। अब चाहे मुझे आप हीरो बना दो, विलन बना दो, कॉमेडियन बना दो, मुझे एक एज एन एक्टर अपनी एक छाप, एक अपना मुकाम बनाना है। जी। छाप तो नहीं छोड़ सकते, एक मुकाम बनाना है। तो जो चाहे आप करा लो, बस मुझे अच्छा। अच्छे रोल दो और एक्टिंग करा लो। दैट्स वाज माय मेन एंड दैट इज माय मेन थिंग। मुझे अच्छा। एक्टर बस, बाकी तो आप जो चाहे करा लो यार। अब हमने बहुत सारे कैरेक्टर्स किए, अलग अलग किस्म के। क्या आपने खुद ने देखा होगा, अब युग तो मैं भूल ही गया था, पर उसके बाद भी मैं आई थिंक मैंने सीरियल्स तब स्टार्ट किए करना जब, जब भी इंटरेस्टिंग हेलो, बातें आती है आवाज आ पता रही है नहीं आपको? इसको क्या। हाँ। इसको लगता है सामने वाले ऑपोजिट चैनल ने सुपारी दी है। हाँ सर, युग के बारे में आपने क्या कहा, वो बिल्कुल पॉज हो गया। मैंने कहा मैं हमने सीरियल्स तब शुरू किया करना जब एक्टर्स, खास करके जो सिनेमा करते थे, फिल्में करते थे, वो सीरियल्स जी। को नहीं करना चाहते थे, सीरियल्स की हाँ। तरफ देखना नहीं चाहते थे। हमने तब बिल्कुल रिस्क बिल्कुल। लिया, हाँ। हमने तब कहा नहीं, काम तो काम होता है। और चाहे जी। फिल्म का हो चाहे सीरियल का, हमने तब से किया। इनफैक्ट युग से सबसे पहले बालाजी की जो सबसे पहली सीरियल थी कैप्टन हाउस, जो बालाजी ने ओके। प्रोड्यूस की थी, आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट सीरियल्स टू बी ओके। प्रोड्यूस्ड बाय बालाजी, वो तक हमने की है। तो आई थिंक वर्क इज वर्क। काम को जो है वो इबादत की तरह करना चाहिए सर, तभी आप इस इंडस्ट्री में सरवाइव कर पाओगे। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये। मतलब हर एक रीजनल सिनेमा या बॉलीवुड में ये होता था कि एक जमाने में ये था कि जो लोग फिल्म करते हैं टेलीविजन में, वो लोग बोल देते थे काम नहीं करेंगे, या और आज टेलीविजन में जाने के लिए बहुत लोग पागल होते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आज लोग टेलीविजन के लिए तरस रहे हैं, और हाँ। अब हम वेब सीरीज भी कर रहे हैं। हम तो जो मिलेगा करेंगे साहब, हम तो नहीं छोड़ेंगे, कोई भी चीज नहीं छोड़ेंगे। एक शराबी अच्छा। दोस्त है, वो कहते, मैंने कसम खाई है कि मैं जब तक शराब का एक कतरा मतलब मिस्टर बन रहे हो और कभी सामने आ रहे हो, ऐसा हो रहा है। अच्छी चीजें बहुत कम है, कहते हैं ना, वैसा हो गया नेटवर्क जो है। आर यू देयर? हेलो? जी जी जी, मैं हूँ। आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, हाँ, सुनाई भी दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। अब मैं दिखाई दे थैंक रहा गॉड। हूँ, सुनाई दे रहा हूँ। हाँ हाँ, सुनाई तो दे रहा है, दिखाई थोड़ा मतलब मिस्टर इंडिया जैसे धुंधला, लेकिन ठीक है चलेगा। फिलहाल लेकिन तो हम लोग सुनाई थोड़ा, दे रहा हूँ। हाँ हाँ, सुनाई दे रहे हैं। थोड़ा हम बात कर पाए यही बहुत है। अब पता नहीं क्यों नेटवर्क को इतना प्रॉब्लम है। पिछली बार तो एक सॉलिड रीजन था, क्योंकि हमारे बंगाल में वो अम्फान बहुत बड़ा साइक्लोन हुआ था, उस वजह से नेटवर्क। आज तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हो रहा है। तो हो सकता है बांग्लादेश में साइक्लोन आया हो, अल्लाह ना करे, ये मजाक है, अल्लाह ना करे। आई एम जस्ट नहीं नहीं जोकिंग। नहीं नहीं। जी जी जी। और बहुत सारे लोग हमें ज्वाइन भी कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। और सर, लास्ट काम क्या आपका भारत था, या उसके बाद भी नहीं वो, आपने कुछ किया था? नहीं नहीं भाई, मेरे लॉकडाउन जब हुआ यहाँ पर हमारे यहाँ, लॉकडाउन हाँ जब हमारे वहाँ लॉन्च हुआ इंडिया हाँ में मार्च में, तो तब भी मेरी फिल्म हाँ। रिलीज हुई थी। उसका नाम, शाहरुख खान उसके प्रोड्यूसर थे, उस फिल्म का नाम था कामयाब। अच्छा। जी जी, वो मेरी फिल्म थी जो रिलीज हुई थी। अभी तो काफी फिल्में जो बन के रेडी है, वो
आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होगी, जैसे थिएटर्स खुलेंगे, वेब सीरीज भी। लेकिन लॉकडाउन के दौरान तो हमने काम नहीं किया अभी तक, शूटिंग नहीं की जब से लॉकडाउन शुरू हुआ। हालांकि लोग ने कहा कि आओ कर लो, मैंने नहीं भाई, मैं नहीं करूंगा। जो हमारी सरकार कहती है उसका बिल्कुल पालन। Are you there, sir? Hello. Yeah, I'm there, I'm very much there, Ranjita. I can hear you, I can see you. जी सर, सुनाई दे रहा है आपको? क्या रंजीत जी? जी हाँ, बोलिए, पूछिए, आप पूछिए। अभी आ रही है आपको आवाज? हेलो? क्या दिखाई दे रहा अभी हूँ सर हाँ, आपको? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दिखाई दे रहा है। आप बोलिए, आप पूछिए, क्या क्या पूछना है? जी जी जी, अभी अभी आपका आवाज आ रही है थोड़ा। आपने शायद ये कहा कि आपकी बहुत सारी रिलीजेस रुकी हुई है लॉकडाउन की वजह से। जी 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 क्योंकि वो वहां पर फिर से मतलब नेटवर्क आपकी तरफ से वीडियो पॉज हो गया था। अच्छा, तो जी। मतलब वो क्या सारे के सारे फिल्म्स है या वेब सीरीज है? वेब सीरीज है जैसे कि आप बोल रहे नहीं, थे। उसमें से 4 तो फिल्में हैं, बाकी कुछ वेब सीरीज है जिनका 4 2 दिन फिल्में, का अच्छा काम है। 4 फिल्में जी आपके जी मतलब इज सपोज टू रिलीज। ओके ओके। जी 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 तो जी। अब वो रिलीज होंगी अपने अपने वक्त पर। वाह वाह, ग्रेट ग्रेट। ये सबसे बड़ी बात तो आपकी यही है कि मतलब जब से आपने काम करना शुरू किया है आज तक यू नेवर स्टॉप्ड, आप काम करते रहे। जी इससे बड़ी जी। खूबसूरत बात और क्या हो सकती है? क्या गॉड हैज और बीन काइंड, गॉड हैज बीन काइंड। यस। और इसी बीच आपने बहुत सारे वर्सेटाइल एक्टिंग कर भी लिए, कभी कॉमेडी, कभी खतरनाक विलेन जिसे कहते हैं। जी जी जी। सर, अगर अजीत साहब के मोस्ट फेवरेट फिल्म आपको कहा जाए जो आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है, अगर ऐसी 4 फिल्मों का नाम लिया जाए तो आपके लिए कौन सी 4 फिल्में होंगी? 4 बहुत कम है भाई। तो आप आई थिंक 5-10 ऐड कर देखिए, लीजिए, उनकी लेकिन फिल्म। उनकी ब्लैक एंड व्हाइट, नहीं 5-10 तो नहीं। उनकी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में हैं, वो बहुत अच्छी हैं उनकी, जब वो हीरो थे। फिर अच्छा। जैसे बरादरी थी, टावर हाउस है थी। फिर हम आ जाते हैं मुगले आजम, नया दौर, बहुत अच्छी फिल्में थी। फिर उसके बाद उनका जब एज विलन जब उन्होंने शुरू, फिर जंजीर है, कालीचरण है, यादों की बारात है, जुगनू है, बहुत सारी है। लेकिन ये फिल्में जो है, जंजीर, यादों की आवाज आ रही है आपको हमारी? आई एम सो सॉरी फॉर दिस सर, लेकिन जैसे ही आपने फिल्मों का नाम इस बारे में बताना चालू किया, पूरा आपकी तरफ से वीडियो पॉज हो गया। अब फिर पॉज हो गया होगा कि यहाँ सर्कल घूम रहा है, राउंड राउंड।